दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के 6 फेजेस के चरण हो चुके हैं। 6 चरण में चुनाव हो चुका है और अब जो है विशेषज्ञों ने भी मोदी सरकार पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। मोदी सरकार इस बार जो है सत्ता से बाहर हो सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। जी हाँ दोस्तों, 1, 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 13 राज्यों में बीजेपी को खता खानी पड़ सकती है, ऐसा कहना है एक्सिस माई इंडिया के प्रबंधक और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं प्रदीप गुप्ता का। उन्होंने मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू देते हुए एक बड़ा खुलासा किया है और दोस्तों इनका जो एनालाइजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश कुछ कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इन्होंने पहले ही जो है बता दिया था कि इस बार यहां पर जो कांग्रेस या बीजेपी कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। काफ़ी ज़्यादा स्टिक इनकी एनालाइजिंग होती है, इसीलिए हमने जो है इनका जो विश्लेषण है उसको आपके साथ हम शेयर करेंगे। आखिर किन किन राज्यों में कितनी सीटें और क्या जो है मतदान का इस बार जो है असर बीजेपी पार्टी पर हो रहा है। तो विस्तार से खबर को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आप आराम से बैठिए, वीडियो को समझिए और जिस प्रकार के हालात देश में हैं, जिस प्रकार के मुद्दे, जिस प्रकार का नैरेटिव बीजेपी पार्टी ने सेट किया है, उसके अनुसार अब विशेषज्ञों ने भी मान लिया है कि बीजेपी सरकार जो है सत्ता से हट सकती है। तो पूरी खबर देखने से पहले एक बार आप स्क्रीन पर देखिए कि जो लोकसभा चुनाव 2024 है, चुनाव विश्लेषक प्रदीप गुप्ता के अनुसार जो 13 राज्य हैं जहां पर बीजेपी को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, स्पष्ट तौर से कह दिया है कि भाजपा के लिए 13 राज्यों में बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल चुनाव विश्लेषक और एक्सिस माई इंडिया के प्रबंधक निदेशक प्रदीप गुप्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, उसके 13 राज्यों में अपनी स्थिति सुधारने की संभावना लगभग शून्य है और वास्तव में वह अपनी कुछ सीटें भी खो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 352 सीटें हासिल की थी, जिसका मतलब है कि इस बार एनडीए को 400 सीटों तक पहुंचने के लिए 48 सीटों की ज़रूरत है, जिसके बारे में भाजपा का दावा था कि वह इन सीटों पर जो है पूरी तरीके से विजयी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर थोड़ा गणित समझाएं तो 352 सीटें जो है बीजेपी एनडीए गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी और इस बार अगर उनको जो है पूरा 400 पार करना है तो उनको 48 सीटें और जीतनी होगी। अपनी वर्तमान स्थिति को बरकरार रखते हुए आगे बढ़त बनानी होगी 48 सीटों की, लेकिन ये बढ़त लगभग शून्य दिखाई दे रही है और यहाँ तक कि जो उनकी वर्तमान स्थिति है वहाँ पर भी काफ़ी सारा नुकसान उनको सीटों पर होता दिख रहा है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है। उसके बाद आपको राज्य दिखाएंगे स्क्रीन पर कहाँ कहाँ पर अब की बार बीजेपी सरकार को झटका लग सकता है। स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं। दरअसल पोलस्टर ने पहले भी कई जो राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजों की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी की है। मई 2023 में उनकी फर्म ने यह भविष्यवाणी की थी कि कर्नाटक की जो कांग्रेस पार्टी है उसे स्पष्ट बहुमत वहां पर मिलने वाला है। मनी कंट्रोल से बात करते हुए दरअसल जो है प्रदीप गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों सहित जो 13 राज्यों में कुल 257 सीटें हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं और एनडीए ने 2019 में 257 में से 238 जो हैं सीटें हासिल की थी। जी हाँ, 238 सीटें हासिल की थी और अब 400 पार जाने के लिए पहले उनको सबसे ये 238 सीटों पर अपनी जीत को बरकरार रखना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो पिछली सीटें ही बरकरार नहीं रख पाए तो आगे क्या बढ़ पाएंगे। लेकिन इस बार चुनाव अलग है, माहौल अलग है, जनता की सोच अलग है। इसी को लेकर आगे खबर आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि गुप्ता ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए का इन राज्यों में 93% स्ट्राइक रेट था। हालांकि 2024 के आम चुनाव को देखते हुए
सत्ता में मौजूद गठबंधन के पास ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना लगभग 0 है और इसकी संख्या कम हो सकती है। 400 तक पहुंचने के लिए इसे कम से कम अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखना होगा। चुनाव विश्लेषक ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और दिल्ली में राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव आया है। अपनी 48 लोकसभा सीटों के साथ महाराष्ट्र संसद के निचले सदन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को लेकर जो है सुर्खियों में जो है बीजेपी पार्टी रहती है कि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी उनको जिता ही देंगे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव वहां पर जो है बीच में रोड़ा बन रहे हैं, क्योंकि हर जगह जो है जो इंडिया गठबंधन है वो एनडीए और बीजेपी पार्टी पर जो है महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां पर जो है लगातार सीटों की अगर हम बात करें तो हमने आपको राज्य बताए, वहां पर सीधे सीधे बीजेपी पार्टी को नुकसान होते दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी पार्टी दोस्तों इस बार अपना कोई नैरेटिव अगर हम देखें तो सेट कर ही नहीं पाई। नैरेटिव क्या था? हर जगह पर भू श्री राम के नाम पर, जो है धन के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने, ये सब कुछ नैरेटिव जो है इस बार बीजेपी पार्टी का रहा, जिसके कारण उनको इस बार जो है सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। लगातार विशेषज्ञों की रिपोर्ट आ रही हैं और हमने आपको प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट दोस्तों इसलिए भी दिखाई क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सटीक जो है एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कर्नाटक की अगर हम बात करें, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर उन्होंने हर जगह जो है बिल्कुल सटीक एनालाइजिंग दी थी। तो इसीलिए हमने आपके साथ जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट शेयर की है। और आपको बता दें जिस प्रकार से जो है लोकसभा चुनाव इस बार रहे, क्योंकि सबसे पहले तो दोस्तों यही है कि अगर स्पष्ट और निष्पक्ष चुनाव रहते हैं, स्पष्ट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रिजल्ट रहता है, तो इस बार मोदी और एनडीए जो गठबंधन सरकार है उसको काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि देश के मौजूदा हालात, देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई घटती दोस्तों अर्थव्यवस्था, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, इन मुद्दों पर कोई बातचीत, कोई नैरेटिव इस बार बीजेपी सेट नहीं कर पाई, जिसके कारण इस बार जो है बीजेपी पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। दोस्तों लगातार 4 जून को कौन प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा वो तो दोस्तों 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस प्रकार से हर जगह इंडिया गठबंधन जो है भारी पड़ रहा है वो तो स्पष्ट रूप से देखा ही जा सकता है। बात अगर दिल्ली, हरियाणा की, पंजाब की करें तो हर जगह किसानों से लेकर दिल्ली की जनता से लेकर हर जगह जो है इंडिया गठबंधन को भरपूर समर्थन दोस्तों मिल रहा है। और ऐसे में बीजेपी पार्टी के लिए विशेषज्ञों ने भी चिंता जाहिर की है कि इस बार बीजेपी पार्टी 400 पार कहाँ, बल्कि पीछे जो 2 फेज हो चुके हैं, यानी कि 2014 और 2019 पीछे की 2 सरकारें जो है बीजेपी पार्टी सत्ता में रही है, अब उनको वो अपना जो है मौजूदा स्थिति भी संभालने में दिक्कत आ सकती है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। राजनीति व पॉलिटिक्स से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगर हमारी सच्ची और आज़ाद बुलंद पत्रकारिता आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।